प्यारे बंधुओं, क्या आपने गोवर्धन के ठाकुर श्री नाथ जी का दर्शन किया है, जो अब नाथद्वारा में विराज रहे हैं? उनका स्वरूप आहा, कितना सुंदर और अद्भुत है। उनका ऐसा स्वरूप क्यों है, क्या आप जानते हैं? श्री नाथ जी का रूप परमानंद प्रदान करने वाला है। तो चलो आज इस प्रसंग का आनंद लेते हैं। हमारे बाल कृष्ण स्वरूप ने हजारों रूप बनाए हैं। कहीं बांसुरी बजा रहे हैं, कहीं श्री राधा वल्लभ मंदिर में रोज व्याला कर रहे हैं। बिहारी जो नित्य रूप में भक्तों को अपनी तिरछी नजरों से आकर्षित कर रहे हैं, तो कहीं राधा रमण रूप में अपनी छोटी छोटी दंतुलियों से मनमोहिनी अदा कर रहे हैं। लेकिन श्री नाथ जी का स्वरूप सबसे आनंदमयी रूप है। एक भुजा ऊपर है और एक भुजा कमर पर है। श्री नाथ यानी श्री यानी राधा रानी। श्री राधा रानी के साथ जो विराजमान है वो है श्री नाथ जी। वृंदावन में जो दर्शन नहीं है वो दर्शन है श्री नाथ जी में। पता है कैसे? मैंने ब्रज के पूज्य संत बाबाओं के मुख से यह सुंदर कथा सुनी है। वृंदावन के मंदिरों में श्री लाडली जू ठाकुर जी के बगल में विराजमान है, स्वरूप में नहीं। गद्दी रूप में विराजती हैं हमारी किशोरी जू। वृंदावन में किशोरी जू अपने स्वरूप में इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि एक बार हमारे ठाकुर जी बंसी बजा रहे थे। एक मयूर नृत्य करता हुआ ठाकुर जी के सामने आया और बोला, प्यारे श्याम सुंदर चलो, आपको किससे मिलवा के लाते हैं। ठाकुर जी बोले, अच्छा तुम कहाँ लेकर जाओगे? मोर बोला, आप चलो तो सही। एक गोपी यमुना जी पर जल भर रही थी। इशारे से मोर बोला, हम आपको इनसे मिलवाने लाए हैं। अब ठाकुर जी खूब मस्त होकर बंशी बजाने लगे। ठाकुर जी देखते हैं कि ये तो हमारी तरफ पीठ दिखाई खड़ी है, और जैसे ही गोपी ने अपना घड़ा पानी से भरा और जैसे ही ठाकुर जी की तरफ देखा और ठाकुर जी ने जैसे ही इस गोपी की तरफ देखा तो ठाकुर जी उसे देखते ही बंसी बजाना ही भूल गए। मोर बोला, प्यारे आप बंसी क्यों नहीं बजा रहे? क्योंकि वो और कोई नहीं, वो गोपी हमारी लाडली जो हमारी किशोरी जो थी। मोर की यह बात सुनकर किशोरी जी शर्मा के बोली, हमारे स्वरूप से मोहित हो गए हैं। और किशोरी जी ने लंबा घूंघट निकाल लिया। तब से आज तक श्री लाडली जो वृंदावन में घूंघट निकाल के बैठी हैं। या आप कह लीजिए श्री राधा रानी गद्दी रूप में विराजमान है। श्री राधा रानी ने विचार किया कि भक्त दर्शन करने आएंगे, और अगर हमने अपना घूंघट ऊपर कर लिया तो ये भक्तों की तरफ तो देखेंगे ही नहीं, ये हमारी तरफ ही देखते रहेंगे। तो इसीलिए वृंदावन में श्री राधा रानी ठाकुर जी के साथ गद्दी रूप में विराजमान है। लेकिन नाथद्वारा में किशोरी जी कहाँ है? अभी हमने अर्थ किया श्री नाथ जी का मतलब श्री यानी राधा रानी, जो राधा रानी के साथ विराजमान है। तो आपको बता दूं, श्री राधा कृष्ण स्वरूप जब प्रेम में एक हो गए तो श्री नाथ स्वरूप में प्रकट हो गए। आखिर कैसे? इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर लीला है। एक बार जब रास में दोनों नृत्य कर रहे थे तो ठाकुर जी से किशोरी जी थोड़ा दूर थी। ठाकुर जी ने इशारे से कहा, प्यारी जू हमारे निकट आ जाइए। तो किशोरी जी ने शर्माकर मना कर दिया, पर ठाकुर जी नृत्य करते हुए श्री किशोरी जी के पास आ गए। ललिता, विशाखा और यमुना जी देख रही थी। उन्होंने ठाकुर जी के भाव को जान लिया कि ये किशोरी जी का आलिंगन करना चाह रहे हैं, परंतु हमारी वजह से संकोच कर रहे हैं। फिर वो तीनों वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब जाकर श्री ठाकुर जी ने किशोरी जी को आलिंगन दिया। तब आधा स्वरूप किशोरी जी का और आधा स्वरूप श्री ठाकुर जी का श्री नाथ स्वरूप में प्रकट हो गया। एक बार सभी प्रेम से बोलिए, श्री नाथ प्यारे की जय हो।